भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बफोए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मह दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु के लाडली, मेरी ओर निहार। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से, आज जो कि सप्तमी महायज्ञ का विश्राम दिवस है, थोड़ा सा टाइम मिला है, समय का अभाव है, इसलिए आइए भगवान का पावन नाम, अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने तन को पवित्र करने के लिए ठाकुर जी के चरणों में एक छोटी सी स्तुति निवेदित करते हैं और आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक अर्ज है हमारी, महाराज दास का स्वयं का लिखा हुआ भजन है, ये हमने अपने हाथों से लिखा है। एक अर्ज है हमारी, स्वीकार कीजिए, आया शरण तिहारी, प्रभु प्यार कीजिए।
अपना, ये महाराज हमने अपना भाव प्रकट किया जो हमारे मन में आया। प्रभु ये संसार झूठा है, यहाँ अपना कोई नहीं। साथी है मित्र रंग के जलबिंदु पान तक, परिवार के लोग चलेंगे केवल शमशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, बेटा बिहक निभाएगा मुख अग्निदान तक। इससे आगे भजन ही है साथी, कोई किसी का नहीं है, ये समय समय की बात है। इस झूठे जग में भगवन कोई नहीं है अपना, अब दर्श हो तुम्हारा प्रभु एक ही है अपना। जी की प्रेरणा से भगवान ने मन में डाला। हम दूसरों में बुराइयां देखते हैं तो उनमें ये है, अरे किसी की अच्छाइयां देखो, किसी में गुण देखो, और जो दोष दृष्टि देखता है उससे बड़ा तो मूर्ख इस दृष्टि इस धरती पर है ही नहीं। मैंने अनुभव किया, मुझसे छोटा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। अपराधी हूँ मैं तो भी अज्ञानी हो भगवन, अपना मुझे बना लो, मुझे आता नहीं भोजन। अपराधी हूँ मैं तो भी अज्ञानी हो भगवन, अपना मुझे बना लो, मुझे आता नहीं भोजन। एक बार प्रभु हमें भी, एक बार प्रभु हमें भी अपना बनाइए, आया शरण तिहारी प्रभु प्यार कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अकारण करुणा मृणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु, तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए, हमारे वैदिक विद्युत मंडल के समस्त आचार्य गणों के चरणों में वंदन करते हुए, एवं हमारी कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले समस्त आचार्य संगीताचार्य गणों को वंदन करते हुए दास आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी मातृशक्ति, आप सभी के हृदय में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हुए दास आप सभी को प्रणाम करता है। बड़ी ही पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं।
गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि मिलहि नर भूपति बिनु अनुराग, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। गोस्वामी जी रामचरित मानस में कहते हैं कि भगवान प्रेम के बिना तो मिल ही नहीं सकते। यदि हमारे हृदय में प्रेम है, भक्ति है, तो भगवान को पाना मुश्किल नहीं है। भगवान मिले, किनको नहीं मिले। माता सबरी के यहाँ पर अभी महाराज जी कथा सुना रहे थे, भगवान स्वयं चल करके गए। माता सबरी की भी ऐसी उत्कंठा महाराज कि क्या कहें। माता सबरी राह देख रही है कि हमारे प्रभु अब आएंगे। तो किसी ने पूछा कि सबरी राम जी आएंगे तो क्या करोगी? सबरी कहती है राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, फिर जंगल में जाकर मीठे मीठे बेर लाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। माता सबरी इंतजार कर रही है कि हमारे प्रभु अब आएंगे। और जब राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी से प्रेम किया माता सबरी ने, तो भगवान को भी आना पड़ा। भगवान आते हैं, आज भी आएंगे, बस बुलाने वाला चाहिए। भगवान के परम सखा हुए हैं, परम मित्र हुए हैं, नाम है सुदामा। बड़ी सुंदर उपाधियां भागवत में लिखी हैं। बोले कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक परम मित्र हैं, नाम है सुदामा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा। ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी ब्रह्म विद्यमा, ब्रह्म को जानने वाले। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब हैं। कई लोग सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। भागवत में लिखा है असंतुष्टो यस्तो दरिद्रो। दरिद्र वही है जो असंतोषी है। कौन दरिद्र है? बोले जो हमारा तो है ही और चाह रहा है कि पड़ोसी का भी हमारा हो जाए, वही दरिद्र है। सुदामा जी महाराज ज्यादा चाह नहीं रखते हैं कि हमें धन मिल जाए, दौलत मिल जाए ना, जितना मिल गया है उतने में संतोष रखते हैं।
पत्नी है, नाम है सुशीला। सुशीला को तो दरिद्र कहा है सुखदेव भगवान ने, पर सुदामा को भागवत में कहीं दरिद्र नहीं कहा। हाँ, गरीब हो सकते हैं सुदामा जी महाराज, पर दरिद्र नहीं हो सकते। सुदामा जी महाराज बड़े गरीब हैं और घर भी ऐसा है महाराज कि दूसरे बारिश होती है तो बारिश का पूरा जल उनके घर के अंदर आता है। सूर्य भगवान आते हैं तो सूर्य की पूरी रोशनी उनके घर में आती है सुबह से शाम तक। बताओ, हम लोग कहते हैं बहुत गरीब हैं। कहां से गरीब हो माँ? हाँ, सुदामा जी महाराज के पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए एक धोती है, उसी को रात में ओढ़ कर सो जाते हैं और सुबह उठते ही उसी को पहन कर चलते। ऐसी विडंबना है सुदामा जी महाराज की। पत्नी है, सुशीला है, उनके पास भी एक ही साड़ी है। कम से कम हमें भगवान ने रहने के लिए घर तो दिया। हाँ, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, चल नहीं पाते हैं। कम से कम हमें भगवान ने हाथ पैर तो दिए, अपने हाथों से हम खाना तो खा सकते हैं, भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, अपने हाथों से बना सकते हैं। उनकी सोचिए, जिनके पास परमात्मा ने शरीर तो दे दिया पर हाथ नहीं है, कैसे बनाएंगे, वो क्या करेंगे? हाँ, ये आंखें मिली हैं, इन आंखों से भगवान को देख लिया जाए, नहीं तो उनसे तो अच्छे हैं हम लोग जिनके आंखें नहीं है, जो देख नहीं पाते हैं। हाँ, इसलिए प्रार्थना करो, प्रभु ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। प्रभु इन आंखों से दर्शन हो तो केवल आपका हो, वरना ये आंखें अंधी हो जाएंगी। हाँ, एक था दिल दे दिया वो शाम को, एक था दिल दे दिया वो शाम को, अब कहीं दिल को लगा रहे कि हमें फुर्सत कहाँ। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत कहाँ। इन आंखों से दर्शन करो तो केवल परमात्मा का करो। सुदामा जी महाराज का नियम है, 4 घरों से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते हैं। 4 घर में जाते हैं, मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिला तो भी ठीक है, संतुष्ट है सुदामा जी महाराज। और पत्नी तो चाहती है कि हमें मिल जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए। सुदामा जी के मन में कोई चाह ही नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है सुदामा जी के लिए। सुदामा जी महाराज एक बार भिक्षा मांगने के लिए गए, 4 दिन महाराज जी हो गए हैं और सुदामा जी के यहाँ पर चूल्हा नहीं जलाया। सोचिए, हम दोपहर में खाना खाते हैं तो रात की पहले सोचने लग जाते हैं। हाँ, उनकी सोचिए जिनके यहाँ पर 4-4 दिन तक खाना नहीं बनता है। सुदामा जी महाराज के यहाँ पर 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। और सुदामा जी जब 5वें दिन वापस आए और मुरझाया हुआ चेहरा आज सुशीला देखी, सुशीला कह रही है, सरकार क्या हुआ? सुदामा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुशीला फिर से पूछ रही है। सुशीला कहती है, बोलो न चुप खड़े क्यों, लाले है मुख पड़े क्यों, बतलाओ मेरे स्वामी, बतलाओ मेरे स्वामी। जब आप महल में आते हैं, सोचिए सुशीला कहती है, सरकार हमारा घर एक महल है और जबकि बारिश का पानी दूसरे के घर का भी उनके घर में आ रहा है, फिर भी कहती है जब आप महल में आ जाते तो पुष्प कमल खिल जाते, फिर आज करी मुरझा
चुप खड़े क्यों, लाले है मुख पड़े क्यों, बतलाओ मेरे स्वामी, बतलाओ मेरे स्वामी। सुशीला पूछ रही है, सरकार आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? सुदामा जी कहते हैं, क्या बताऊं, आज कुछ भी भोजन में मिला ही नहीं। बच्चों की सोचिए, 4 दिन से बच्चे सूखे हैं, भूखे हैं, और सुशीला अपने बच्चों को रात में जब सुलाती है तो अपने साड़ी के पल्लू को पानी में भिगो भिगो करके होठों पर लगा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं भूख से इनके गला ना सूख जाए, भूख के मारे इनका गला ना सूख जाए। भूख कम से कम पानी तो जाएगा पेट में। बच्चे दौड़ कर आते हैं, माँ क्या बना है, भोजन में दो। सुशीला पतीले में कंकड़ पत्थर रख करके दिखा रही है कि देखो बेटा, आलू उबलने के लिए हमने रख दिया है और उबल जाएंगे तो दे देंगे। बच्चे यही आस लगाते हैं, अब आ रहा होगा भोजन, अब आ रहा होगा, सो जाते हैं। सोचो वो माँ, उस माँ पर क्या बीत रहा होगा जो अपने बेटे को एक वक्त की रोटी नहीं दे सकती, भरपेट भोजन नहीं दे सकती है, उस माँ पर क्या बीत रहा होगा। आज सुदामा जी महाराज की ऐसी दशा है महाराज के अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं। सुशीला अपने बच्चों को सुला देती है और साड़ी के पल्लू से होठों को भिगो देती है। क्या विडंबना है साहब, सुदामा जी के पास में एक वक्त की रोटी नहीं है, पर भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि यदि हमने भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाया तो भगवान का एक संकल्प है। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। भगवान का संकल्प है कि यदि हम एक कदम भगवान की ओर चलेंगे तो भगवान चलते नहीं है, भगवान 60 कदम दौड़ पड़ते हैं। सुदामा जी महाराज की ये दशा भगवान से देखी नहीं गई। भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके आए और सुशीला से कह रहे हैं कि आपके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, आप अपने पति को वहां क्यों नहीं भेजती हैं? वहां भेजेंगी तो बहुत सा धन देंगे, आप लोग अमीर हो जाएंगे। लालच दिया भगवान ने सुशीला को। सुशीला भी कहती है ठीक है। जैसे ही सुदामा जी महाराज घर में वापस आए, सुशीला ने पूछ लिया, क्यों सरकार, आपने बताया नहीं कभी कि आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश? अब सुदामा जी महाराज, सुदामा जी ने कभी ढिढोरा नहीं पीटा था कि हम भगवान के मित्र हैं। हाँ, आज विधायक जी आ जाए तो यहाँ पर 20 लोग ऐसे धक्का मुक्की करके महाराज फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, देखो हम विधायक जी के साथ खड़े। वो भगवान के मित्र जो परमात्मा के मित्र हैं, और वो भगवान के मित्र होने के बावजूद भी किसी से आज तक नहीं कहा कि हम भगवान के मित्र हैं। अच्छा, सुदामा जी दरिद्र क्यों, गरीब क्यों थे? कहते हैं जब सांदीपनी जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए भगवान और सुदामा, वही मित्रता हुई। तो महाराज उज्जैन नगरी में महाकाल मंदिर में, भगवान महादेव के मंदिर में एक बूढ़ी माँ भिक्षा मांगती थी। सुबह से शाम हो गई, उन्हें केवल एक पोटली चने मिले थे। बहुत लोग कहते हैं, कई वक्ताओं से हमने सुना है कि कहते हैं भगवान के हिस्से के चने उन्होंने खाए थे। सुदामा जी ने भगवान के चने खाए थे इसलिए गरीब थे ना। मेरी माँ, अगर इन बातों पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं तो इतने ग्रंथ हमारे धर्म में हैं, आप स्वयं पढ़िए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। किसी की बात सुनने से क्या फायदा, आप स्वयं पढ़िए, आपको ज्ञान होगा, आप औरों को भी बता पाएंगे। उज्जैन नगरी में माँ को, आज बूढ़ी माँ को एक पोटली चने मिले और वो भी चोर चुरा करके रात में भागे। जैसे ही माँ को पता चला, माँ ने श्राप दे दिया कि जाओ, आज दिन भर मांगने पर यदि मैंने महाकाल की पूजा की है, भगवान शिव की पूजा की है, तो जो भी इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। जितना भी धन उसके पास में हो वो उनके पास से छिन जाएगा। सुदामा जी महाराज साधारण नहीं है, ब्राह्मणों ब्रह्मविद् नमः, वो ब्रह्म
क्या इतनी सी बात सुदामा जी जानते नहीं थे? चोर सांदीपनी जी के आश्रम के बाहर से निकल रहे थे, वो पोटली वहीं गिर गई। गुरु माता को पोटली झाड़ू लगाते समय मिली और वही पोटली कृष्ण और सुदामा जी महाराज को वन जाते समय मां ने दी। और सुदामा जी चाहते हैं, देखिए मित्रता की होनी चाहिए तो सुदामा जी के जैसी। किसी ने कहा कि महाराज मित्रता कब समाप्त होती है, कब खत्म होती है? बड़ा सुंदर सा भाव कह दिया कि महाराज मित्रता तो वही है जो कभी खत्म ही ना हो, वही तो है। और जो खत्म हो जाए वो मित्र ही कैसा था जो छोड़कर चला जाए। इसलिए सुदामा जी चाहते हैं कि मैं गरीब हो जाऊं, कोई बात नहीं है, मेरा सखा गरीब नहीं होना चाहिए। द्वारिकाधीश बना दिया भगवान को, भगवान आज राजा बने बैठे हैं। ये कृपा केवल सुदामा जी की है। सुदामा जी तुरंत उन सारे चलों को खा गए, इसलिए गरीब हैं। और जैसे ही सुशीला को पता चला आज के भगवान द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं, तो आज कह रही है सरकार जाइए और आप कुछ मांग कर लाइए। देखिए सुशीला के मन में इच्छा है, इच्छाएं सबके मन में होती हैं, हमारे मन में भी होती हैं। हाँ सोचिए हम लोग भगवान से कितनी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं, जाकर के जवाब देना पड़ेगा, क्या कहोगे? हाँ एक तरफ हम भगवान से कहते हैं प्रभु ना चाहिए धन और दौलत ना कोई भी माया, रख लो प्रभु सेवा में मुझको इस आशा से आया। भगवान के मंदिर में बड़ी बड़ी आरतियां गाते हैं हम लोग, प्रभु तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज हम भगवान से कहते हैं प्रभु सब कुछ आपका है, और बाहर निकले तो कहते हैं चप्पल कहाँ गई, गाड़ी कहाँ गई। हाँ तो ये क्या है? ये भगवान से बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। प्रेम हो भाव हो तो सुदामा जी के जैसा बड़ा प्रयास किया। सुदामा जी कहते हैं कि इतने दिनों हो गए हम मिले नहीं, और अब मिलने के लिए जाऊं तो भी मांगने के लिए। हाँ मांगना नहीं चाहिए, हम लोग मांग के अपनी ही इमेज को घटा लेते हैं। भगवान के मंदिर में जाओगे और वहाँ लाइन लगा दी, प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो दे दीजिए, तो फिर वो भक्ति कहाँ रही? हमने आपका काम किया और उस काम के बदले में आपने हमें 100 रुपए दे दिए, तो उस काम का कोई महत्व नहीं रहा, एहसान नहीं रहा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने काम किया, उसकी मजदूरी आपने हमें दे दी, तो हमारा कोई एहसान आपके ऊपर नहीं है। इसलिए भक्ति करो तो सुदामा जी की जैसी। सुदामा जी ने कह दिया मैं जाऊंगा नहीं, बड़ा प्रयास किया सुशीला ने, तो भगवान सुदामा जी कहते हैं जाए भी तो खाली हाथ कैसे जाए, कुछ लेकर के जाए, पर घर में तो कुछ है नहीं। आज सुशीला मांगने के लिए गई है, 4 घड़ों से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई। चिवड़ा समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चूरा, आज की भाषा में जिसे हम चूरा कहते हैं उसी को चिवड़ा कहा जाता है। भागवत में चिवड़ा लिखा है, पर कोई ना समझे तो उसके लिए चावल या चूरा कह दिया जाता है। याचित्वा चतुरो मुष्टिं बिभ्रान् पृथक् तण्डुलान्। याचित्वा चतुरो मुष्टिं, 4 मुट्ठी चावल लेकर के, बिभ्रान् पृथक् तण्डुलान्, चावल वो चिवड़ा लेकर के, और वो भी 4 घरों से सुशीला मांग कर लाई है। फटे पुराने वस्त्र में बांधा। क्यों? क्योंकि हमारे पति तो ऐसे हैं जो भगवान के पास में जाकर भी कुछ नहीं कहेंगे, तो सुशीला ने ऐसे कपड़े में उसे बांधा है कि भगवान को देखते ही पता चल जाए कि यहाँ आने के लिए इनके पास में एक वस्त्र भी नहीं है। ऐसे है सुदामा जी। उन 4 मुट्ठी चावल को लेकर के, चिवड़े को लेकर के चल पड़े हैं महाराज, और रास्ते में चल रहे हैं, और बस यही एक बात सोच रहे हैं कि इतने दिन हो गए हैं, क्या सरकार हमें मिलेंगे? हाँ बहुत दूर तक चलते गए, रास्ता भटक गए, गंगा के किनारे पहुंच गए, और जैसे ही महाराज अब थक गए हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी,
बड़ी दूर है, कैसे आऊं। आज सुदामा जी की दशा ऐसी हो गई है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। प्रभु एक ही आस थी कि आपका दर्शन हो जाए। अब तो लग रहा है पैरों से चला नहीं जा रहा है, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लग गए, रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। गंगा के किनारे पेड़ के छांव में बैठकर सो गए और भगवान से कह दिया, प्रभु यदि अब आपकी इच्छा है मिलने की तो बुलाइए। सुदामा जी विचार करके सोए, और जब सोए थे तो गंगा के किनारे थे, आंखें खुली तो भगवान ने आज गोद में धारण करके द्वारिका पहुंचा दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान ने द्वारिका पहुंचाया, आंखें खुली, कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये तो द्वारिका है। और जैसे ही द्वारिका का नाम सुना गदगद हो गए, आनंद निमग्न हो गए, भाव में विभोर हो गए सुदामा जी और आगे बढ़े। किसी से पूछा, भैया बताओ यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? अब कन्हैया गए तो और समस्या, वहां किसी को समझ में ही ना आए। तो किसी ने कहा, भैया ये है कौन? तब उन्होंने बताया कि यहाँ के राजा जो हैं वही हमारे मित्र हैं। अब जब ऐसी बात उन्होंने द्वारपालों से कही तो द्वारपालों ने कहा, द्वारपालों ने एक बार तो सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखा। ये कैसा विचित्र मित्र है। कई लोग कहते हैं, झांकियों में प्रस्तुत किया जाता है कि सुदामा जी को द्वार पर द्वारपालों ने रोका है। ना, रोका नहीं है, बस आज्ञा लेने के लिए अंदर गए द्वारपाल। कहते हैं, सरकार आपका कोई मित्र आया है। जय और विजय द्वार पर खड़े हैं। जैसे सुदामा जी आए और अपना परिचय बताया तो भगवान अंदर बैठे हैं। द्वारपाल गए और द्वारपाल कह रहे हैं, सरकार एक वृद्ध ब्राह्मण आए हैं, वो आपको अपना मित्र बताते हैं। परिचय उन्होंने अपना कुछ ज्यादा तो नहीं बताया, पर जो हमने अनुभव किया, हमने देखा है, वो आपको बता रहे हैं। शीस पगान झगा तन पे, कहीं आन को आने बसो कहीं गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, कहीं आने को आने बसे कहीं गामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बले करहो जगसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, दौड़ पड़े आज द्वारिकाधीश। सुदामा सुदामा दौड़ पड़े। बाजू बंद कहाँ गिर गए पता नहीं है, काली कमली पीला पीताम्बर कहाँ गिर गया पता ही नहीं है, चरणों में चरण पादुका नहीं पहनी और दौड़ पड़े भगवान। एक पैड़ी पार की, 2, 3, 4, 7 पैड़ियों को पार करके और जा रहे थे। सुदामा जी ने विचार किया कि अब हमसे सरकार मिलेंगे नहीं। सुदामा जी जाने लगे थे। भगवान ने दौड़कर हृदय से लगाया, सुदामा। दौड़कर भगवान ने हृदय से लगाया। अब तो महाराज भक्त का भगवान से मिलन हो रहा है, गरीबी का अमीरी से आज मिलन हो रहा है। देवता गदगद हो गए, चारों दिशाओं से मंगल ध्वनि आने लगी और आज सारे देवी देवता तक रोने लग गए। क्यों? क्योंकि आज भक्त का भगवान से मिलन हो रहा है, आज गरीबी का अमीरी से मिलन हो रहा है। जैसे ही भगवान ने हृदय से लगाया और अब भगवान कह रहे हैं, क्यों सुदामा इतनी दूर तक आए और बिना मिले ही वापस जा रहे थे? हाँ, सुदामा जी कहते हैं, सरकार बड़ी देर भगवान ने कही, सुदामा आने में इतनी देर क्यों लगाई? सुदामा जी कहते हैं, सरकार हम तो बहुत देर से आपके द्वार पर खड़े थे, देर मैंने नहीं, देर तो आपने लगा दी आने में। सुदामा जी को भगवान अंदर ले गए और ले जाकर के अपने आसन पर बिठा रहे हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए,
चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान ने अपने आसन पर बिठाया, रुक्मिणी मां से कहा जाओ जल लेकर के आओ, मैं अपने मित्र के चरणों को धोना चाहता हूँ। और जब जैसी भगवान की दृष्टि पड़ी है सुदामा जी के चरणों पर, ऐसा महाराज सुदामा जी के चरणों का दृश्य है। भगवान देखे खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, छाले पड़ गए हैं, पैर कट गया है। इतना रोए भगवान, इतना रोए कि पानी परात को हाथ छू नहीं। भगवान ने पानी परात दूर रखी है। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने पानी परात को छुआ भी नहीं, अपने चरणों से इतना रोए भगवान, इतना रोए कि आज सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। सोचिए ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव भक्त का भगवान के प्रति जब होता है तो परमात्मा को मिलने में देर नहीं लगती है। भगवान मिलेंगे, बस आपके अंदर वो भाव आना चाहिए। सुदामा जी महाराज इतने बड़े राजा हैं भगवान, पर सुदामा जी महाराज सोने की द्वारिका में भगवान रहते हैं, और सोने की द्वारिका होने के बावजूद भी भगवान से कुछ भी सुदामा ने मांगा नहीं। और इतनी दूर से चल करके आने के बाद भी सुदामा जी महाराज एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में रुके नहीं। प्रातः काल हुआ, भगवान ने बड़ी सेवा की, अपने सभी रानियों से मिलाया। 16,108 विवाह हुए हैं भगवान के, सभी रानियों से मिलाया। बड़ी चर्चाएं हुई, अद्भुत चर्चाएं हुई। समय नहीं है, समय का अभाव है, बड़ी छोटी छोटी बातों से आप समझिए भगवान ने चर्चाएं की। और उसके बाद में प्रातः काल सुदामा जी महाराज आज्ञा मांग रहे हैं कि प्रभु अब आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं। सुदामा जी जाने लग गए। भगवान कहते हैं रुक जाओ, पर नहीं। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, भगवान ने कहा क्यों भैया, आपका क्या विवाह नहीं हुआ है? सुदामा जी कहते हैं हुआ तो है, हमारा भी हुआ है। तो क्या हुआ, भाभी ने हमारे लिए कोई भेंट नहीं भेजी। अब सुदामा जी कैसे बताए कि हम तो 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर के आए थे, ये कैसे दें? ये राजा है, 16,108 रानियां खड़ी हैं लाइन में, ये बड़े बड़े महाराजाओं की बेटियां हैं, इनके सामने यदि मैं इस पोटली को खोलूंगा मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। पर भगवान ने कुछ नहीं देखा। जैसे ही देखा कि सुदामा जी महाराज बगल के नीचे कुछ छिपा रहे हैं, भगवान ने छीना, और जैसे ही पहली मुट्ठी भगवान ने ग्रहण की तो पहली मुट्ठी को खाते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में त्रिलोक का वैभव पुत्र को सौंप दिया है वैभव। खाने लगे जो दूसरी मुट्ठी, भगवान ने एक ही मुट्ठी में 2 लोगों की संपत्ति सुदामा जी को दे दी। और जैसे दूसरी मुट्ठी खाने चले तो दूसरी मुट्ठी, तो भगवान आप दूसरी मुट्ठी में बैकुंठ अपना घर भी दान में देने चल रहे। दूसरी मुट्ठी में तेरे लगे जो बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक दिया है, अपना घर भी दान में देगा। कैसा दानी मेरा पिया है, कैसा दानी मेरा पिया है। आज भगवान ने पहली मुट्ठी में, भागवत में लिखा है, कहीं कहीं वर्णन आता है कि 2 मुट्ठी भगवान ने खाई, लेकिन भागवत की दृष्टि से भी देखें तो एक ही मुट्ठी में भगवान ने 2 लोगों की संपत्ति दान में दे दी।
तीसरी मुट्ठी दूसरी मुट्ठी जो है खाने चले तो रुक्मिणी मैया ने रोक दिया, सरकार यदि अपना घर आप दान में दे देंगे। सुदामा जी महाराज को एक ही मुट्ठी में दो लोगों की संपत्ति दी है भगवान ने, और जैसे दूसरी मुट्ठी दी माता रुक्मिणी ने रोका। अब सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, सुदामा जी को पता नहीं है दान दो और दान देना, बोले एक हाथ से दान दो दूसरे को पता ना चले वही दान है। माइक से बुलवाओ, ये बताओ हमने यहाँ दान किया वहाँ किया, तो उस दान का मतलब क्या था? तुमने तो बता दिया ना सबको, बताने से दान का महत्व तो कम पड़ जाता है। इसलिए गोपनीयम 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 प्रयत्न करो कि जितना हो सके उतना गोपनीय दान किया जाए। भगवान ने दे दिया संपत्ति, पर सुदामा जी महाराज को खबर नहीं हुई। इधर महाराज सुदामा जी की नगरी को भगवान ने सोने सा अपनी द्वारिका से सजा दी। आज सुदामापुरी द्वारिकापुरी की तरह चमक रही है। विश्वकर्मा को भेजकर भगवान ने रात ही रात में सब सजा दिया। और जब आज सुदामा जी महाराज अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जैसे ही चले तो भगवान कहते हैं, मित्र क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा था? आज सुदामा जी संकोच में पड़ गए, अब क्या कहूं अपने मित्र से, मैं क्या कहूं कि ये कहेंगे कि इतने दिनों के बाद में आए हैं, वो भी मांगने के लिए। पर फिर भी चलो सुशीला की इच्छा थी तो मैं एक बात कह ही देता हूँ। भगवान से कहते हैं, मित्र आपकी भाभी ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है। कौन सा? बोले एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, जो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। सुना था कि एकादशी को व्रत किया जाता है, सुशीला कह रही है। सुना था एकादशी को व्रत किया जाता है, पर हमारी तो समस्या ऐसी है कि हमें रोज पर रोज व्रत करना पड़ रहा है। भगवान ने कह दिया, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए। भगवान कहते हैं, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। द्वादशी को हम लोग भरपेट भोजन करते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं, जाओ आज के बाद कभी भूखे नहीं रहोगे। सुदामा जी आए वापस, और जैसे ही अपनी नगरी को देखा, इतनी सुंदर दिव्य नगरी पूरी सुदामापुरी बस गई। सुदामा जी अब सोच रहे हैं, मैं कहाँ आ गया हूँ। जाने लगे, तब तक सुशीला अंदर से आई है। महाराज वो सुशीला जो एक साड़ी में जीवन यापन कर रही थी, आज स्वर्ण से चमक रही है। सोने के आभूषणों को धारण कर रखा है। स्वर्ण थाली में पूजा की सामग्री को उपस्थित किए हुए अपने स्वामी का पूजन करने जा रही है। माता सुशीला ने स्वागत किया, और सुदामा जी महाराज रातों रात देखिए धनवान हो गए। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी हैसियत से भगवान को देंगे, तो जब हम अपनी हैसियत से देंगे तो वो भी परमात्मा है, वो अपनी हैसियत से वापस करेंगे। सुदामा जी के पास में 4 मुट्ठी चावल के अलावा कुछ नहीं था। कोई बात नहीं, 4 मुट्ठी दिए तो सही, हमसे 4 मुट्ठी देना नहीं आ रहा है, 2 लोग कहां से पाएंगे? हाँ, देना पड़ेगा। दान देंगे तभी धर्म से जुड़ेंगे। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जब आप अपनी हैसियत से दान देंगे तो भगवान अपनी हैसियत से वापस करेंगे। सुदामा जी महाराज का जीवन सुखमय हो गया।